गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू कैश वेब। फ्रेंड्स, एक बार फिर से एक लाइव ट्रेड रिकॉर्ड कर रहे हैं। आयशर मोटर को हमने यहाँ पर शॉर्ट किया है और स्ट्रेट को रिकॉर्ड करने का रीज़न ये है कि मैं आप लोगों को इसका लॉजिक बता पाऊँ क्यों हमने इसको शॉर्ट किया, कैसे कंफर्म किया है स्ट्रेट को। बट उससे पहले एक बार हम डेट एंड टाइम को एक बार देख लेते हैं, आज का क्या डेट है, क्या टाइम है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो 11 जुलाई 2025 और 10:08 हो रहा है अभी। ओके, सो यहाँ पर अगर आप देखोगे आयशर मोटर को हमने इस वाले कैंडल पर शॉर्ट कर दिया, ये ब्लू लाइन से जब प्राइस ब्रेकआउट कर रहा था इस कैंडल के लो को, राइट। सो रनिंग कैंडल में ही लिया गया है एंड इसी कैंडल के हाई पर हमारा स्टॉप लॉस, इंट्राडे के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस प्लेस किया गया है। एंड जो टारगेट है, एक्सपेक्टेशन टारगेट हमारा कुछ ये वाला लेवल है, बट जैसा मोमेंटम है प्राइस का शायद ये भी ब्रीच हो जाएगा, तो टारगेट हमने प्लॉट किया नहीं है। जहाँ तक मिलेगा हम इसको कैच करने की कोशिश करेंगे। सो फिलहाल ट्रेड को चलने देते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर स्टॉप लॉस देता है या फिर हमारा टारगेट हम लेकर कुछ बुक कर पाते हैं, और जो भी लॉजिक है, जो भी रीज़न है, मैं लास्ट में इसको ऐड ऑन कर दूंगा। ओके, चलिए जस्ट वेट एंड वॉच। वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार डेट एंड टाइम को कंफर्म कर लेते हैं। 11 जुलाई 2025 12:04 हो रहा है अभी। सो हमने बुक कर लिया है स्ट्रेट को, और आपने देखा कि आयशर मोटर को हमने इस कैंडल पर शॉर्ट किया था जब ब्रेकआउट हो रहा था। यहाँ पर स्टॉप लॉस इंट्राडे के हाई पर था और ट्रेड लेने के बाद हमारे हिसाब से ही मूव किया हुआ है, और हमने जैसे बताया कि थोड़ा बहुत स्ट्रेच किया जा सकता है, तो हमने यहाँ पर टारगेट को बुक कर लिया था। और रिस्क रिवार्ड रेशियो में अगर आप देखोगे तो 1:5 से ज़्यादा का रिस्क रिवार्ड रेशियो हमने अचीव किया है इस वाले ट्रेड पर आज के दिन। ओके, सो आई होप कि आपको ये ट्रेड देखकर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, और हाँ, इसका जो भी लॉजिक है, क्यों हमने इसको ट्रेड को बनाया, कैसे कंफर्म किया, मैं इसको ऐड ऑन कर दूंगा। ओके, उसको भी देख लीजिएगा। ओके, चलिए, थैंक यू। ऑल राइट फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको आयशर मोटर एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे हमने इस ट्रेड को बनाया था। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले डेली चार्ट पर चलेंगे। मैं सारे इसको हाइड कर देता हूँ एक बार लाइन्स को। ओके, सो यहाँ पर देखिएगा कि आयशर मोटर कहीं यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, राइट। अब रिसेंट में लेकर बता रहा हूँ कि यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, और इसका जो हाई पीछे पड़ा हुआ है वो कहीं यहाँ पर है। और मैंने एक चीज़ आप लोगों को बताया था, जो भी स्विंग हाई का जो टॉप वाला कैंडल होगा, स्विंग लो का जो बॉटम वाला कैंडल होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप देखोगे इस वाले कैंडल के रेंज को अगर आप ड्रॉ करोगे इस टॉप को, तो यहाँ पर जाकर कहीं प्राइस ने हिट किया था, और हिट करने के बाद प्राइस में क्या हुआ था, लोअर लो का एक फॉर्मेशन बना था। अब इसका मतलब ये नहीं कि इसको हिट करके लोअर लो बना तो प्राइस गिर जाएगा, बट उसके बाद हमें यहाँ पर कंफर्मेशन मिला। वो कैसे मिला वो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट कैंडल था ये वाला, जिस कैंडल को हिट करते ही प्राइस में एक रिजेक्शन देखने के लिए मिला, एंड उसके बाद प्राइस में एक लोअर लो का फॉर्मेशन आया। अब मैं आपको इसका जो भी लाइंस वगैरह है वो मैं एक बार यहाँ पर ले लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि मैंने इस वाले कैंडल का, इस कैंडल के लो पर एक रेड लाइन मैंने यहाँ पर प्लॉट किया हुआ है, जो कि इस कैंडल ने हिट करके नीचे आकर क्लोज किया, एंड नेक्स्ट इसने लोअर लो का फॉर्मेशन बनाया हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जब ये लोअर लो का फॉर्मेशन हुआ, इससे कोई कंफर्मेशन हमें मिला नहीं कि हम शॉर्ट कर देंगे, राइट। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट कैंडल फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, एक वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया, इसको हिट किया, लेकिन इसके अंदर जाकर क्लोज नहीं कर पाया। इतना ज़्यादा वॉल्यूम से ऊपर गया बट हिट करते नीचे आकर क्लोज हो गया। नेक्स्ट कैंडल को देखिए, प्राइस का ओपनिंग इस वाले कैंडल के रेंज के अंदर हुआ, लेकिन ये बाहर आकर क्लोज हो गया। इसके नेक्स्ट डे को अगर आप देखोगे, ओपन होने के बाद प्राइस ऊपर गया, इसी रेंज पर जाकर ट्रेड किया, एंड क्लोज होते होते नीचे आकर क्लोज हो गया। इसके अंदर प्राइस सस्टेन ही नहीं कर पा रहा है, एंड लास्ट सेशन में हमने देखा कि प्राइस इसी लेवल को हिट करते ही फिर से वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया, एंड लोअर लो लोअर हाई का एक स्ट्रक्चर हमें बना कर दिया, राइट। सो यहाँ पर हमें एक स्ट्रक्चरली अलाइनमेंट हमें मिला, और बाकी इस कैंडल, ये इंपॉर्टेंट एक कैंडल है जहाँ पर इसने प्रीवियस एक रेजिस्टेंस को हिट करके रिजेक्शन वाला कैंडल बनाकर लोअर लो किया था। उसके बाद इसी एरिया पर, यानी कि रेजिस्टेंस एरिया पर ही प्राइस में वॉल्यूम का ब्रेकआउट हमें देखने के लिए मिला, एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट के बाद फाइनली हमें लोअर लो लोअर हाई का कंफर्मेशन हमें मिला कि प्राइस कहीं ना कहीं अब ये नीचे आने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि अगर इसको ऊपर जाना होता तो जब वॉल्यूम का ब्रेकआउट आ रहा है तो प्राइस ऊपर चला जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हो पाया। इधर इसने लोअर लो का फॉर्मेशन बना दिया,
वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया, पिछले 2 दिनों को तोड़कर नीचे ट्रेड करने लगा था, राइट। अब चलिए हम 5 मिनट्स के चार्ट पर चलते हैं, इंटरडे में जाकर देखते हैं। सो इंटरडे के चार्ट पर अगर आप जाकर देखोगे, ये लास्ट सेशन था, और लास्ट सेशन को अगर देखोगे, पिछले 2 सेशन का जो रेंज था इसको ब्रेक करके नीचे आकर क्लोज भी कर दिया था एज पर लास्ट प्राइस। ओके, अब कल के सेशन को अगर हम देखेंगे, कल एक वॉल्यूम के साथ प्राइस में एक लोअर लो का फॉर्मेशन हुआ था, और यहाँ से कहीं यहाँ पर प्राइस ट्रेड हुआ था। जब ऐसा ट्रेड हुआ तो उस दौरान हमें यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या फिर एक रेजिस्टेंस जोन बनता हुआ दिखा, जहाँ से प्राइस में हमें गिरावट समझ में आया, जो कि पिछला जो भी लो था उसको ब्रेक करके नीचे क्लोज हो गया था, राइट। और आज क्या हुआ, आज मार्केट ओपन होते ही सबसे पहले ये रेजिस्टेंस की तरफ गया, और देखिए यहाँ पर जाकर सबसे पहले एक वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया। हालांकि इसने अभी तक हिट नहीं किया कुछ पॉइंट के लिए, लेकिन एक वॉल्यूम ब्रेकआउट रेजिस्टेंस के आसपास जाते ही हमें देखने के लिए मिला। उसके बाद इस कैंडल का हाई प्रोटेक्ट हो गया, हाई ब्रेक नहीं हो पा रहा है, ब्रेक मीन्स इसके ऊपर जाकर क्लोज नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट इस वाले कैंडल ने फिर से एक हाई बनाया, इस जोन को इस बार हिट किया, हिट करते ही फिर से वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया, लेकिन उसके बाद भी प्राइस ऊपर नहीं जा पा रहा है। फिर से वॉल्यूम का एक ब्रेकआउट आया, देखिए यहाँ पर एक रेड कैंडल बना हुआ है, एक बेयरिश कैंडल बना हुआ है, फिर से वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया, लेकिन प्राइस बाहर नहीं जा पा रहा है, यानी कि ये कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें ये समझ में आ रहा था कि एक रेजिस्टेंस एरिया पर जाकर प्राइस में वॉल्यूम का ब्रेकआउट आ रहा है, यानी कि यहाँ पर बाइंग नहीं है, एक्चुअल में यहाँ पर शॉर्ट हो रहा है, सेलिंग हो रहा है। तो जब प्राइस फिर नीचे गिरने की कोशिश करने लगा, इस वाले कैंडल को ब्रेकआउट कर रहा था, तभी हमने यहाँ पर एक ट्रेड बना लिया था, क्योंकि हम यहाँ पर इस एरिया को देखकर इतना समझ में आ गया था कि प्राइस अभी ऊपर जाने नहीं वाला, ये गिर जाएगा, जिस वजह से थोड़ा सा एग्रेसिवली इस ट्रेड को लिया गया है जब ये ब्रेकआउट कर रहा था। और इस कैंडल को क्यों लिया गया, पहला तो ये टॉप वाला कैंडल है, सेकेंड ये इसमें वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया था, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर बायर्स एंट्री कर गया है तो इसका लो टूटते ही वो बायर्स ट्रैप हो जाएंगे और प्राइस में हमें फॉल देखने के लिए मिलेगा। उसके साथ ही अगर आप देखोगे कि यहाँ पे इसी लो पर, इस वाले कैंडल के लो पर एक सपोर्ट फॉर्मेशन भी हुआ था, तो हर चीज़ यहाँ पर मुझे मिल रहा था और सपोर्ट का ब्रेकडाउन भी हो रहा था, जिस वजह से हमने इसको यहाँ पर शॉर्ट कर दिया। और जो भी मैंने आपको बताया, टारगेट मैंने सबसे पहले यहाँ कहीं का मैंने रखा था, लेकिन मोमेंटम को देखते हुए हमने यहाँ पर इसको बुक कर लिया था। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि स्टेट को कैसे हमने बनाया। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक था, बहुत ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत चीज़ें देखा गया है। हमने सिंपल डेली चार्ट को देखा, डेली चार्ट पर उसके रिएक्शन को समझा कि प्राइस में क्या कर रहा है, और आज इंट्राडे में हमने देखा कि प्राइस में क्या हो रहा है, अपने रेजिस्टेंस पर हिट करने के बाद क्या कैसा रिएक्ट कर रहा है, क्या रिएक्शन दिखा रहा है, उसके बेस पर स्टेट को बनाया गया है। कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हो, मैं कोशिश करूंगा आपको आपके सवाल का जवाब देने के लिए। ओके, सो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।